वेलकम स्टूडेंट। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से ये बात करने वाला हूँ कि पोस्ट मैट्रिक का जो है कि स्कॉलरशिप वाला जो है कि पोर्टल चालू हो गया है। आप लोग जो है कि अच्छे से इसको कब से कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, डेट क्या है और कितने पैसा होने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो है कि SC ST कैटेगरी से जो भी पोस्ट मैट्रिक यानी कि मैट्रिक पास कर चुके हैं उसके लिए जो है कि पोर्टल खुल चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड को ही भी देख के पहचान सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टाइम का। तो ये जो है कि टाइम जो है कि 15/7/2026 से जो है कि पोर्टल ओपन हो गया है और 15/9/2026 तक जो है कि पोर्टल जो है कि चालू रहेगा। देन उसके बाद जो है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 26-27 का जो भी है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उससे पहले जो है कि आप लोग किस तरह से फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले अपने गूगल को ओपन करेंगे। देन उसके बाद जो है कि स्कॉलरशिप SC ST पे जाएंगे। देन उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो है कि स्टूडेंट लॉगिन पे जो है कि क्लिक करके जो है कि अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे। देन उसके बाद जो है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब जो है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है कि आपका किस तरह से प्रक्रिया चलेगा। सबसे पहले आप जो है कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है कि फिल एप्लीकेशन पे जाएंगे। देन उसके बाद जो है कि आप लोग अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद जो है कि आधार सीडिंग स्टेटस पे जाएंगे, फाइनल सबमिट हो जाएगा। देन उसके बाद जो है कि ये जो है कि आपका एप्लीकेशन फुलफिल हो जाने के बाद जो है कि इंस्टीट्यूट वेरीफाई पे जाएगा। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है कि ये ऑटोमेटिक यानी कि वो जिला का काम है, पोर्टल का काम है कि आप लोग वो किस तरह से इसको मैनेज करें। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है कि आप लोग का जो है कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही जिला में चले जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन में जाने के बाद जो है कि स्टेट अप्रूवल दे देगा। स्टेट अप्रूवल देने के बाद जो है कि ये जो है कि फाइनल पेमेंट जो है कि हो जाएगा, आप लोग का स्कॉलरशिप पेमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं ये बात कर लूँ कि कौन कौन डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, मैं इस पे थोड़ा सा बात कर लूँ। सॉरी दोस्तों, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों के पास में जो है कि आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड के बाद जो है कि इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। जो लोग स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो है कि SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट हैं उसके लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट माइनॉरिटी है, कास्ट सर्टिफिकेट देना ही होगा। देन उसके बाद जो है कि 10th सर्टिफिकेट चाहिए, 10th क्लास का जो आप लोग बोर्ड पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और स्कूल या कॉलेज से फी स्ट्रक्चर, यानी कि कॉलेज तो होता नहीं है, स्कूल होता है, तो स्कूल से जो है कि फी स्ट्रक्चर, फी रिसिप्ट जो है कि आप लोग प्राप्त करेंगे। देन उसके बाद लगाएंगे। आगे है लास्ट मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करना होगा। फोटोग्राफी फोटो होगा और जो है कि आधार सीडिंग बैंक होना चाहिए। जो भी आपके पास में बैंक खाता है वो जो है कि आधार से सीडिंग होना चाहिए। DBT के माध्यम से जब भी पैसा आता है तो आधार से सीडिंग रहता है जो भी बैंक, उसी बैंक में आपका रुपया आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपके पास आधार सीडिंग बैंक नहीं है तो आप अपना बैंक जाएं और वहां से जो है कि आधार सीडिंग जो है कि करवा लें। इस तरह से जो है कि इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया है। EBC के लिए पोर्टल है और SC ST के लिए जो है कि इस तरह से आप लोग जो है कि अपना स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।